अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची सिखिया पर खुश आमदीद। आज हम एडजेक्टिव्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव्स के टाइप कौन से कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। अब ये एक एक्सरसाइज है जिसमें हमने क्या करना है, पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स। पिक करने हैं जो भी एडजेक्टिव सेंटेंस में है, फॉलोइंग सेंटेंसेस में, एंड से टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग। और हमें ये बताना है कि पहले तो ये बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है सेंटेंस में और वो किस ब्लॉक से किस क्लास से कर रहा है, उसका ताल्लुक़ है, ये बताना है। तो वेरी फर्स्ट देखें, द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। ठीक है, अब इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ड हैवी, जो कि डैमेज के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब ये कौन सा टाइप है, ये हमें बता रहा है क्वालिटी के बारे में। डैमेज की क्वालिटी हैवी डैमेज है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बना। उसके बाद आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स। अब सेवरल जो है ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव में हमें पता नहीं चल रहा एक बार दो बार कितने बार है, तो ये इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। एवरी डॉग हैज़ हिज डे। हर कुत्ते का दिन आता है। हम कहते हैं ना, बड़ा बॉलीवुड में मशहूर सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये जो एवरी है दैट इज़ रिलेटेड विद द डॉग, और ये हमारा एडजेक्टिव है। एवरी जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हर डॉग को डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। अलाइव एस इज़ बेटर देन अ डेड लायन। एक जिंदा गधा एक मरे हुए चीते से, इस शेर से अच्छा है। नाउ इसमें लाइव जो है वो भी एडजेक्टिव है, सेकंड एडजेक्टिव बेटर है और थर्ड एडजेक्टिव डेड है। ठीक है, तो लाइव जो है वो हमारा क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो ये क्वालिटी एडजेक्टिव है। बेटर भी हमें क्वालिटी के बारे में बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बनेगा। और डेड भी जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही बनेगा, जो कि लाइन के बारे में हमें बता रहा है। एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटीज़। अब एवरी जो है ये अगेन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। ये मैन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हर आदमी। ठीक है, से द सेम थिंग ट्वाइस आवर। ठीक है, अब इसमें वर्ड जो है वो अपना सेम, एक तो सेम हुआ। ठीक है, सेम क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसका डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, से द सेम थिंग, सेम। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसके बाद सेवेंथ में हमारे पास कुछ सेंटेंस है, सेवरल पर्सन्स वर प्रेजेंट एट द टाइम। अब सेवरल इज़ रिलेटेड विद द पर्सन। अब सेवरल क्या है, हमारा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्योंकि हमें डेफिनेट पता नहीं, तादाद एग्जैक्ट पता नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। एट जो है, एट नंबर, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ये कम बात करने वाला आदमी है। नाउ इधर फ्यू जो है वो अगेन इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा फ्यू कितने, 10 12 15, बस फ्यू है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसके बाद नाइन्थ में, नीदर पार्टी इज़ क्वाइट इन द राइट। अब नीदर जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कोई भी पार्टी। ठीक है, व्हाट टाइम इज़ इट,
व्हाट एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। विच पेन डू यू प्रेफर, विच एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव, पेन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है। द वे वॉज लॉन्ग, अब इसमें एक तो लॉन्ग है एडजेक्टिव, कौन सा, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द विंड वाज कोल्ड, कोल्ड भी एडजेक्टिव है, कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द मिनिस्ट्रल वाज इनफर्म, मिनिस्ट्रल वाज इनफर्म एंड ओल्ड, इनफर्म एंड ओल्ड ये भी दोनों एडजेक्टिव हैं, और ये दोनों एडजेक्टिव क्या है, क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें टोटल 4 एडजेक्टिव हुए, चारों के चारों हमें क्वालिटी एडजेक्टिव मिल रहे हैं। ही कम्स हेयर एवरी डे, नाउ एवरी इज एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज, सेवरल भी हमारा एडजेक्टिव है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में बतानी है। न्यूमरल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन इनडेफिनेट, ठीक है। उसके बाद आगे आए 15 नंबर जो है वो है देयर शुड नॉट बी मच टॉक एंड लिटिल वर्क, ये टाइटल नहीं लिटिल है, यहाँ पर ज़्यादा बात और कम काम नहीं होना चाहिए। अब इसमें मच जो है वो क्या है, अपना एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। इसी तरीके से अगर ये वर्ड लिटिल है तो लिटिल भी वर्क के बारे में बता रहा है, ये भी क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। अब्दुल वॉन द सेकंड प्राइज, अब सेकंड इसमें क्या है, एडजेक्टिव है, और ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट बता रहा है सेकंड, ठीक है। द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द ग्रेट हाइट, अब इसमें जो ग्रेट है ये क्या है, अपना एडजेक्टिव है, और ये ग्रेट जो बता रहा है डिस्क्रिप्शन बता रहा है हाइट के बारे में, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ। 18th नंबर, ही वॉज एब्सेंट लास्ट वीक, अब इसमें देखें अपना जो लास्ट है ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव कौन सा टाइप है एडजेक्टिव का, ये हमारा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। उसके बाद 19th में ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, अब जो वर्ड ग्लोरियस है इसमें, द वर्ड ग्लोरियस जो है वो एडजेक्टिव है, ग्लोरियस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये डेथ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। अ स्मॉल लीक में सिंक अ ग्रेट शिप, स्मॉल एंड ग्रेट ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ये दोनों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। 21st में है गुड वाइन नीड्स नो बुश, ठीक है। अब इसमें गुड जो वर्ड है ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। इसके बाद 22nd में आई लाइक द लिटिल पेडलर हु हैज़ अ क्रूक्ड नोज, अब इसमें वर्ड लिटिल भी एडजेक्टिव है और क्रूक्ड भी एडजेक्टिव है। लिटिल इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एंड क्रूक्ड इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद किंग फ्रांसिस वाज अ हर्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट, ये हर्टी और रॉयल ये दोनों एडजेक्टिव हैं, और ये दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। इन द फ्रोड लैंड द टेलसम एंड पेशेंट ऑक्सन स्टैंड, टेलसम, पेशेंट एंड फ्रॉड ये तीनों के तीनों क्या हैं, अपना एडजेक्टिव हैं, और ये एडजेक्टिव एक तो एडजेक्टिव ऑफ तीनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, ठीक है। फ्रॉड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, टेलसम भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है, और पेशेंट भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, अब नेक्स्ट डिस्क्राइब कर रहा है किससे, हाउस को, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। 26 नंबर, सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी, कुछ ख्वाब हकीकत के मानंद होते हैं। नाउ सम इज़ इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। अ क्रॉस चाइल्ड इज़ नॉट लाइक्ड,
ठीक है। क्रॉस अब किसके बारे में बता रहा है? चाइल्ड के बारे में बता रहा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ। इट इज़ एन इल विंड दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड। अब ये विंड, ये बुरी विंड है, नापसंदीदा नागुज़ेर विंड है। अब इल जो है वो विंड के बारे में बता रहा है और ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ। एनी जो है, इसमें एनी भी है, एडजेक्टिव है जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। अब इस एक्सरसाइज में हमें सुइटेबल एडजेक्टिव पुट करना है ब्लैंक में। द टाउन स्टूड अ सेज। सेज अब घेरा जो हो जाता है चारों तरफ से, उसे कहते हैं। तो सेज जो होता है वो दिल दहला देने वाला होता है, तो फियरफुल सेज होगा। ठीक है। आपके बारे में आप कोई और भी लगा सकते हैं जो इसे डिस्क्राइब करे एडजेक्टिव। सेकंड, द डैश प्राइज वाज वन बाय हिंदू। सेकंड प्राइज कह दें, फर्स्ट कह दें, थर्ड कह दें, इट डिपेंड्स। द डैश वुमेन लिव्स इन अ रेच्ड हट। अब इसमें ओल्ड वुमेन कर दें, पुअर वुमेन कर दें, इट डिपेंड्स। दिस इज़ अ वेरी डैश मैटर। अब सीरियस मैटर भी हो सकता है। ठीक है। चाइल्डिश मैटर भी हो सकता है। फिफ्थ वन, द बैटल ऑफ वाटरलू एंडेड इन अ ग्रेट विक्ट्री, ट्रेमेंडियस विक्ट्री, जो भी एडजेक्टिव आपको मुनासिब लगे वो रख दें। सडनली दोज अरोज इन अ डैश स्टॉर्म। अब स्टॉर्म में, स्टॉर्म वायलेंट भी होते हैं, ठीक है, डस्टी भी होते हैं, जो भी आपको बेटर लगे आप रख लें इसे। सेवेंथ में, इट इज़ अ डैश लाई। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा सीधा, जो जाहिर हो। आप इसे ऑब्वियस भी कह सकते हैं, ठीक है, जो भी कहें, दोनों वर्ड इसमें लग सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर में है, द डैश टाइडिंग्स वर अ हेवी ब्लो टू अ ओल्ड मैन। अब टाइडिंग्स को हम सेड कह दें, ठीक है। हेयर इज़ ₹50, पे द फेयर एंड कीप द डैश मनी। अब मनी के साथ रिमेनिंग, ठीक है। यहाँ पर आप जो आपको सुइटेबल लगे लेकिन सेंटेंस का सेंस बने वो लगा सकते हैं। 10th, हिज रीडिंग इज़ ऑफ अ वेरी डैश रेंज। अब वेरी डैश रेंज में रेंज के साथ हम वाइड लगा दें, ठीक है। 11th, द इंजर्ड मैन वांट्स डैश एडवाइस। अब इस डैश में मेडिकल एडवाइस कह दें, ठीक है। 12th, यू कैन नॉट हैव इट डैश वेज। अब डैश मीन्स न्यूमरस वेज, ठीक है, बोथ वेज, जो भी आपको बेटर लगे लगा दें। 13, इंडिया एक्सपेक्ट्स डैश मैन टू डू हिज ड्यूटी। अब डैश मीन्स यहाँ पर एवरी मैन, इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। उसके बाद 14th में, द डैश बर्ड कैचेस द वॉर्म। अब सीधा सीधा इसमें अर्ली लगेगा, ठीक है। हैव यू एनी डैश रीज़न टू गिव। अब यहाँ पर डैश में वैलिड रीज़न, क्या तुम्हारे पास कोई वैलिड रीज़न है देने के लिए। नाउ डैश एंजाइटी हैज़ अनडिटरमिन्ड हिज हेल्थ। अब एंजाइटी के साथ क्या लगे, एंजाइटी के साथ हम कांस्टेंट लगा दें, कांस्टेंट एंजाइटी हैज़ अंडरमाइंड हिज हेल्थ, ठीक है। देयर वर रॉइट्स इन डैश प्लेसेस। अब रॉइट इन डैश प्लेसेस, डैश में क्या आए, सेवरल प्लेसेस, फ्यू प्लेसेस, जो भी लगाएं। 18th, एन डैश मैन। अब यहाँ पर तो जो एडजेक्टिव आना है वो वॉयल के साथ शुरू होगा,
तो यहाँ पर हम क्या रखें, एन एंग्री मैन विल नॉट रीजन calmly. 19th, ही स्टैंड्स डैश फीट. अब यहाँ पर फीट के साथ क्या है, ही स्टैंड्स 5 feet इन हिज स्टॉकिंग्स. ठीक है. 20th, नेल्सन वन फॉर हिमसेल्फ डैश फेम. अब फेम के साथ इटर्नल, कायम रहने वाली, ना ख़त्म होने वाली. ठीक है. 21st, आई हैव नो डैश केस कैश. अब यहाँ पर रेडी कैश नहीं है मेरे पास. ही ऑलवेज वॉक्स विथ अ डैश स्टेप. अब यहाँ पर डैश हैवी स्टेप मीन्स ऐसे बिल्कुल स्लो चलता है, जैसे कि उसके पाँव बड़े भारी हैं. 23rd, डैश एरर्स आर नॉट ईजीली करेक्टेड. अब डैश मीन्स यहाँ पर सच एरर्स आर नॉट ईजीली करेक्टेड. 24th में देखें, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. ये तो बड़ा मशहूर प्रोवर्ब है. ठीक है, ये एक प्रोवर्ब है. हर बुरी चीज़ के बाद अच्छी चीज़ आनी है. ये सिंधी में कहते हैं, हर दुखन जे पोयां सुखन. ठीक है. 25th, ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट एम्बिशन. ठीक है. 26th, he was listened to in dash silence, complete silence. ठीक है. इसी तरीके से ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. अब फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स. इन नाउन्स में से हमें एडजेक्टिव बनाने हैं. ठीक है. अब हम इन नाउन से कैसे एडजेक्टिव बना सकते हैं, जैसे ईज़ का एडजेक्टिव ईजी. ठीक है. जैसे पिटी का है पिटीफुल. ठीक है. टाइम का टाइमली. हेवन का हेवनली. हेल्थ का हेल्दी. वेल्थ का वेल्दी. लव का लवली. हिल का हिली. नीड का नीडी. इसी तरीके से आपने सारे नाउन के एडजेक्टिव बनाने हैं. एंड बिलीव मी, इट्स रियली सिंपल एक्सरसाइज. इससे आपको पता चल जाएगा कि नाउन के एडजेक्टिव किस तरीके से बनते हैं. कभी ly लगा कर बनाते हैं, कभी ful लगा कर बनाते हैं, कभी जस्ट सिंपल जैसे नीड का नीडी है y लगा कर बनाते हैं. ठीक है. इसी तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नाउन से एडजेक्टिव किस तरीके से बनता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. सच्ची सिखिया पर बने रहे, सीखते रहें.